हेलो गाइस, मेरा नाम सचिन शर्मा है और मैं आपको टिप्स देना चाहूँगा पीडब्ल्यू प्रारंभ के बैच से जुड़ी। और मैं आपको जो टिप्स देना चाहूँगा वो है डेली मेंस आंसर राइटिंग पे, कि उसमें अच्छे कैसे नंबर लाया जाता है। और अगर आप उसे रोज़ अटैम्प्ट कर रहे हैं पर आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो पहली बात यह है कि अगर आप रोज़ अटैम्प्ट कर पा रहे हैं और वो सबमिट हो जा रहा है सही टाइम पे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी तैयारी सही चल रही है। और अगर हो जा रहा है, आप कर रहे हैं, आप अच्छे से अटैम्प्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो कोई बात नहीं, आपकी तैयारी तो भी सही चल रही है। तो उसके लिए मैं टिप्स देना चाहूँगा डेली मेंस आंसर राइटिंग में कैसे अच्छे नंबर लाए, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो पहला ये है कि आपको अपना जो पूरा आंसर लिखना है, बहुत शॉर्ट कंसाइज लिखना है। कम से कम आपको बॉडी पार्ट, अगर आप 150 वर्ड्स में से लिख रहे हैं तो वो कम से कम 2 से 3 लाइन का होना चाहिए। और अगर आप 250 वर्ड्स में लिख रहे हैं तो 4 से 5 या 5 से 6, बस, इससे ज़्यादा नहीं। आपका इंट्रो इतना होना चाहिए। और जहाँ तक रही बॉडी पार्ट की अगर आपको 150 वर्ड्स का लिख रहे हैं तो 5 से 6 पॉइंट होने चाहिए, और हर पॉइंट के लिए 2 से 3 लाइन। और अगर आप 250 वर्ड्स के लिए लिख रहे हैं तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा कम से कम 5 से 6 पॉइंट, बट उसकी थोड़ी लेंथ बढ़ जाएगी, वो आपकी शायद से 3 से 4 हो जाए, या 2 से 3 रखेंगे तो भी शायद से काम चल जाएगा। आप थोड़ा इंट्रो में बढ़ा सकते हैं और थोड़ा बॉडी पार्ट में एक आध इसमें बढ़ा सकते हैं। और आपको अपने आंसर को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप मतलब मैप बना सकते हैं, थोड़ा ऐसे नक्शा बना सकते हैं, तो उससे आपका आंसर और इंटरेस्टिंग बनेगा। तीसरा ये है कि आपको कंक्लूजन करते हैं तो कंक्लूजन में सबसे पहले आपने जितनी भी बात ऊपर लिखी है, अगर आप उसे 1 या 2 लाइनों में या 3 लाइनों में उसे पूरा एक बार समराइज़ कर सकते हैं, तो उससे एक ये है कि आपका एक कंक्लूजन बन जाएगा अच्छे से। और आपको आपको आगे का व्यूज़ देना है, जैसे कि फ्यूचर में ऐसे क्या हो सकता है। जैसे कि आपने किसी आंसर आया कि क्वेश्चन आया कि जैसे ये टेक्नोलॉजी एआई की, तो एआई का आगे क्या क्या यूज़ है, तो आपने सब बता दिया, प्रो एंड कॉन सारे बता दिए। फिर उसके बाद आपको ये बताना, अगर आप कंक्लूजन लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि इसका फ्यूचर में क्या यूज़ है। आप एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव से उस आंसर को लिख रहे हैं, तो जिससे आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप मान लीजिए हिस्ट्री का या कुछ हिस्ट्री या ज्योग्राफी लिख रहे हैं, तो उसमें आप ये लिखिए, लाइक आप हिस्ट्री का लिख रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। जैसे कि आप मॉडर्न हिस्ट्री में प्री इंडिपेंडेंस का आया, तो आप पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में थोड़ा सा कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि जो स्ट्रगल मूवमेंट था उसकी वजह से क्या क्या हुआ, जो आगे हम पे मतलब उसका क्या क्या असर पड़ा। मतलब इस तरीके से आपका आंसर अच्छा बन जाएगा, और एक तरीके से आपको एक अच्छे वे में बदलना है। और कंक्लूजन में आप शायद से, अगर आपके पास कोई कोट है आंसर से रिलेटेड, तो आप लिखें तो आपका आंसर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा, जिसकी वजह से टीचर शायद से आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। मतलब ये जो है पीडब्ल्यू प्रारंभ बैच के डेली मेंस आंसर राइटिंग से भी, ये तो हर आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए स्कूल, कॉलेज या यूपीएससी भी देंगे, तो उसमें जो मेरी टिप्स है सारी काम आएंगी, आपको ये एक बार करनी चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और थैंक यू, बाय एंड लव यू, बाय।